नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि जम्मू में किस तरह से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय बन गया है। जम्मू संभाग में डेंगू लगातार बढ़ता गया है और जम्मू जिला में यहाँ डेंगू के डंक से ज्यादातर लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। अस्पतालों में अब डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ना शुरू हो चुकी है, जिसमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि अपने आसपास सफाई रखिए और थोड़ा सा भी बुखार होने पर डेंगू का टेस्ट जरूर कराएं। इस तरह से अपील डॉक्टरों की तरफ से की गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए डेंगू के मामलों का आंकड़ा किस तरह से अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जम्मू संभाग में डेंगू का लगातार कहर बरपा रहा है और जम्मू जिले के अंदर ज्यादातर मरीज जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में भी अब डेंगू के प्रकोप से मरीजों का तांता लगना शुरू हो चुका है और अस्पताल प्रशासन इस पर किस तरह से कमर कस चुका है, इस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन जम्मू संभाग से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को काफी यहां एहतियात बरतने की जरूरत है कि अपने आसपास कहीं पर भी पानी जमा ना होने दें और साफ सफाई वहां पर रखें। और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी यहां नगर निगम की है। नगर निगम किस तरह से काम कर रहा है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि फॉगिंग करवाने के लिए बात कही गई थी। क्या वहां पर फॉगिंग का काम शुरू किया गया? किस तरह से म्युनिसिपल लिमिट के अंदर काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उस बीच में यहाँ डॉक्टर्स बार बार अपील कर रहे हैं कि अपने आसपास सफाई रखिए और उसके साथ साथ थोड़ा सा भी बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर के साथ सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। और साथ ही अगर कुछ ऐसा भी यहाँ महसूस होता है तो टेस्ट जरूर कराएं। रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, कितने मामले अभी तक डेंगू के सामने आ चुके हैं और किस तरह से अब यहाँ प्रशासन जो है वो काम कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार से डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन ने भी पूरी कमर कस ली है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की और साथ ही बात करेंगे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तमाम का संयुक्त ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस भी हो, लोगों में इन केसेस को कम करने को लेके सहयोग भी आए। और केसेस कितने हैं, क्या कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जीएमसी जम्मू से डॉक्टर विशाल टंडन मौजूद हैं। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ केसेस की रिपोर्ट अभी तक निकल गई है? अभी तक का जो डाटा है वो लगभग 5,500 के लगभग का आज का या कल इवनिंग का हम डाटा करें तो ये केसेस जो हैं कंफर्म्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस पूरे रीजन में। और पर्टिकुलरली जम्मू की ही अगर बात करें तो मैं बोलूंगा कि हाईली इन्फेस्टेड एरिया ये रहा है। इसमें 4,268 के लगभग केसेस हमें रिपोर्ट हुए। लेकिन जैसे आपने कहा, इसमें बड़ी जरूरी है कि पब्लिक भी अवेयर हो और किस तरह हम अपने लक्षण पहचानें, किस तरह हम अपनी डायग्नोसिस करें और किस तरह ट्रीटमेंट लें। तो मैं कुछ चीजें बड़ी प्रमुख बताना चाहता हूं कि ये मॉस्किटो के स्प्रेड से होता है, वायरल डिजीज है। इसमें प्रमुख जो लक्षण पेशेंट को एक्सपीरियंस करेगा वो एक सबसे जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं वो हेडेक, बड़ा तीव्र मतलब स्थिति में हेडेक रहता है, दर्दें पूरे शरीर में रहती हैं, फीवर हाई ग्रेड रहता है, लक्षण अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के भी आ जाते हैं, पेट खराब होने के भी लक्षण इस पेशेंट में मिलते हैं। तो अगर जरा भी आपको शक मिले तो 2 प्रमुख टेस्ट हमारे जो है मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं कि करवाने चाहिए, जिसमें सीबीसी, उसमें भी अगर पर्टिकुलर तो प्लेटलेट काउंट बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। और दूसरा जो है NS1 एंटीजन। बड़े बाकी महंगे टेस्ट करवा के फायदा नहीं रहता। ये 2 मिनिमम टेस्ट हैं जिससे जनता अपने आप को डायग्नोसिस सवाल कीजिए कि मामूली बुखार होने पर बार बार डॉक्टर कह रहे हैं कि टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें मैं 2 आंकड़े मामूली बुखार पर भी ज्यादा जरूरी है टेस्ट कराना। 60,000 से ऊपर हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल अपने घर में बने रहें, जो आपके डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है वो बने रहें। जी सर, आपके लिए एक सवाल आ रहा है कि कुछ लोगों को जो मामूली बुखार आ रहा है उस पे भी बहुत सी जगहों पे डॉक्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि आप जाके टेस्ट करवाइए। क्या मामूली से बुखार पे भी टेस्ट करवाना जरूरी है? देखिए, इस समय मैं ये सलाह दूंगा कि डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि एनी फीवर राइट ना हो, क्योंकि इस समय ये टाइम पीरियड वही चल रहा है जिसमें डेंगू ही मैक्सिमम फीवर करके आ रहा है। तो इस समय तो ये हित में होगा पेशेंट के कि कोई भी फीवर है तो हम ये 2 जो टेस्ट मैं बता रहा था ये टेस्ट करवा लेने चाहिए, क्योंकि इसमें हमें इमीडिएटली डेंगू रूल आउट हो जाता है। डेंगू ऐसी बीमारी है जो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है और बड़ा घातक रूप जो है वो ले सकती है और इसमें मतलब मोर्टालिटी बड़ी हाई रहती है मरीज की। तो इसमें मैं बता रहा था कि 20,000 के काउंट से अगर आपका नीचे जा रहा है तो तुरंत जो है प्लेटलेट चढ़वाइए, और कोई इसमें इलाज नहीं है। और दूसरा, अगर 60,000 के नीचे जा रहा है आपका आंकड़ा, तो आप बेटर रहेगा कि हॉस्पिटलाइज हो जाए जो भी नियर बाय हॉस्पिटल है। क्योंकि इसमें कभी भी जो है वो डाउन जाता है और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन पेशेंट को आती है, जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। तो उस स्थिति में अगर आप टाइमली प्लेटलेट आपको शुरू हो जाए
तो आपका जो है बचाव जो है किया जा सकता है बेसिकली। चलिए जी, जैसे कि आपने सुना डॉक्टर्स के द्वारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि लोगों को किस प्रकार से जागरूक रहना है और किस तरह से उन्हें सतर्क रहना है। ठीक है रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डॉक्टर भी पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सतर्कता बरतने की यहाँ पर जरूरत है, लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है और मामूली बुखार होने पर आपको टेस्ट जरूर कराना है, क्योंकि डेंगू जो है वो घातक बीमारी का रूप ले सकता है, जिस पर अब आपको बिल्कुल भी यहाँ पर सोचना नहीं है। अगर थोड़ा सा भी बुखार होता है तो डॉक्टर के साथ मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और टेस्ट जरूर कराएं। आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू में यहाँ डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर किए जा रहे दावे अब फिसड़ी साबित हो रहे हैं। गंदगी में पनपने वाले डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए प्रशासन ने भले ही बड़े स्तर पर मुहिम छेड़ना और दावे करना शुरू कर दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू के ही अपर दोमाना इलाके में स्थित एक पूरे मोहल्ले को ही डेंगू यहाँ पर हो गया है। और अपर बाला नाम के इस मोहल्ले के निवासियों की माने तो यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जिसके सदस्य को डेंगू का डंक नहीं लगा है। और इस मोहल्ले में चारों ओर गंदगी जिस तरह से पसरी हुई है वो साफ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। टूटी फूटी सड़कों पर पानी जमा हुआ है। प्रशासन की कार्यप्रणाली की ये पोल खोल रही है और इस मोहल्ले के ज्यादातर लोग दिहाड़ीदार हैं, जिनके मुताबिक उन्हें डेंगू के टेस्ट भी अपनी जेब से रुपए खर्च करवाकर करवाने पड़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग उनकी कोई मदद नहीं कर पाया है। तो सर यहाँ पे सारा जो जितना भी मोहल्ला है सब मतलब डेंगू पॉजिटिव है। तो मतलब सर कोई देखने नहीं आता, इतनी गंदगी है हमारे जहाँ, इतना मच्छर है और इतनी गंदगी है, मतलब हम चल भी नहीं पाते हैं इस रास्ते से। तो हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो मतलब बुजुर्गों का तो आपको पता ही है कि उनको तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो वो मतलब बिल्कुल हो जाते हैं। तो हमारे बच्चे, ये मेरा बेटा 10th में पढ़ता है, 1 महीना जो बच्चा 10th में स्कूल नहीं जाएगा सोचो वो क्या करेगा जाकर। और इतने गरीब लोग हैं ये, मतलब अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं सर, बहुत गरीब है ये, खाना नहीं खा सकते। जो मतलब दिहाड़ीदार बंदा, आपको पता है कितनी महंगाई है इस समय, तो मतलब अपने पेट नहीं जो पाल सकते वो इतने महंगे टेस्ट कहाँ से करवाएंगे। फिर भी उन्होंने जैसे कैसे करके लोगों से उधार लेके हम लोगों ने टेस्ट वगैरह जो भी करवाए। लेकिन सर हम यही चाहते हैं कि हमारी कोई सुने यहाँ आके। मेरा नाम अंश भगत है और इधर बहुत डेंगू हो गया मुझे। मैं 2 मंथ स्कूल नहीं गया और मेरे पेपर मैंने कैंसिल करने पड़े मुझे डेंगू की वजह से। तो ये 10th पढ़ता हूँ, अभी मैं 2 मंथ नहीं जाऊँ स्कूल तो मुझे कितना लॉस होगा। यहाँ पर आने चाहिए कि इसमें सड़कें बहुत गंदी, जब यहाँ पर पानी आता है, वीडियो पड़ी है मेरे पास, जब पानी आता है इधर। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि नशा तस्करी के खिलाफ किस तरह से अभियान यहां पर छेड़ दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी कर दिया है और बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने 4 तस्करों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कम मात्रा मिलने पर भी तस्करों के खिलाफ यह NDPS एक्ट लग रहा है और नशेड़ियों को भी अब पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए नशा तस्करी करने वालों पर अब किस तरह से नकेल कसती हुई पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि एक एक करके अभियान लगातार जारी कर दिए गए हैं और नशा तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया गया है। बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने 4 तस्करों को यहां हीरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कम मात्रा मिलने पर भी तस्करों पर NDPS एक्ट लगाया जा रहा है और पूरी तरह से अब कार्रवाई को अंजाम देती हुई पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले कई तरह के सवाल पुलिस पर जरूर उठ रहे थे कि आखिर नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस अभियान यहां पर क्यों नहीं छेड़ रही है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और ज्यादातर मामले भी मिलते हुए नजर आए थे। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से यहाँ नकेल कसने का काम पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। अगर आपके पास से कम मात्रा में भी ड्रग्स जो है वो मिलता है तब भी NDPS एक्ट के तहत ही कार्रवाई यहाँ पर होगी और ये एक बड़ी सफलता जरूर मानी जा रही है, क्योंकि बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने 4 तस्करों को हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। लेकिन हर एक गली मोहल्ले के अंदर इसी तरह से छानबीन करने की जरूरत है, नाका लगाने की जरूरत है, पेट्रोलिंग करने की जरूरत है कि कहां पर नशा जो है वो बेचा जा रहा है, नशे की तस्करी यहाँ पर हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और महज ये सिर्फ जिला सांबा के अंदर ही नहीं, पूरे जम्मू संभाग के अंदर कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत है, जहां पर सतर्कता बरतनी होगी यहाँ पुलिस को, क्योंकि जिला सांबा के अंदर पुलिस सतर्कता बरतती हुई नजर आ रही है। लेकिन और भी अलग अलग जिलों के अंदर पुलिस को इसी तरह से कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत है और जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी नशा तस्करी के मामले रुकने वाले नहीं है। इस वक्त बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है।
बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है हीरोइन के साथ, और कम मात्रा में अगर कोई भी नशा मिलता है तब भी एनडीपीएस एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। साफ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन बाड़ी ब्राह्मणा की, लेकिन इस वक्त आप देखिए एक बड़ी सफलता जरूर हाथ लग रही है, लेकिन इसी तरह से काम करना बहुत जरूरी है पूरे जम्मू संभाग के अंदर, और कश्मीर के अंदर भी नजर गड़ाने की जरूरत है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नशा जो है वो चरम पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये आम लोगों का आरोप है, और उसके साथ ही साथ पुलिस अगर इसी तरह से सतर्कता बरतती है तो हर जिले के अंदर से कई मामले जो है वो सामने आ सकते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक बड़ी सफलता तो जरूर है, लेकिन कार्यवाही को अभी भी और बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से नशा तस्करी के खिलाफ अपना पुलिस ने अभियान तेज किया, उसी के तहत बताया जा रहा है कि 4 लोग जो है ये नशा तस्कर बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने पकड़े हैं। इन चारों से बताया जा रहा है कि हीरोइन चिट्टा जो ड्रग्स है इसकी क्वांटिटी रिकवर हुई है, और उसी के साथ साथ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी बड़ी ब्राह्मणा के सरोर अड्डा इलाके से एक नशा तस्कर पकड़ा गया था, और सरोर अड्डा इलाका जो कि लगातार सुर्खियों में रहता है, और यहां पर तमाम इलीगल एक्टिविटीज होती है, चाहे वो नशा तस्करी की हो या फिर पशु तस्करी की हो। लेकिन नशा तस्करी की जो एक्टिविटी है ये धड़ल्ले से यहां पर होती है, और कई बार पुलिस की टीमें जब यहां पहुंचती हैं, पुलिस रेड भी करती है, और कई बार रिकवरी भी हुई है इस तरह के तमाम कॉन्ट्राबैंड आइटम्स की। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को और इसमें बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। लेकिन पुलिस ने अब एक नई पहल करते हुए बताते चले कि जो एक नई शुरुआत की है वो ये है कि अब किसी के पास, यानी किसी भी नशा तस्कर के पास से अगर 1, 1.5 या 2 ग्राम क्वांटिटी हीरोइन ड्रग्स की रिकवर होती है तो वो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जो बुक किया जाएगा। उसी को लेकर ये कार्रवाई अगर देखें तो उसी के तहत की गई है, जिसमें ये 4 जो बड़ी ब्राह्मणा में पुलिस पार्टी ने लोग पकड़े हैं, ये चारों नशा तस्कर, इनके पास ये से बताया जा रहा है कि जिस तरह से अभियान यहाँ पर जारी किया गया है, सिर्फ बाड़ी ब्राह्मणा के अंदर या फिर पूरे जिला सांबा के अंदर पेट्रोलिंग लगाई गई है पुलिस को? देखिए, ये पूरे जिला सांबा में इस मुहिम को जो वो शुरू किया गया है पुलिस की तरफ से, और उसी के साथ साथ हमारी जो कुछ दिन पहले आला अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि अगर कोई भी नशा तस्कर हो जिनके पास छोटी मात्रा में अगर क्वांटिटी रिकवर होती है तो उसको भी एनडीपीएस एक्ट के तहत बुक किया जाएगा। और अगर कोई नशेड़ी लोग जो वांटेड रहते हैं, या अगर पुलिस को पता चले कि वो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर ऐसी कोई जानकारी होगी तो उनको भी धर दबोचा जाएगा, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। ये एक नई पहल की गई है, और मुझे लगता है कि ये पहल काफी ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से लगातार युवाओं की जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर पूरे जिला सांबा में बात करें तो खबरें ये भी सामने आ रही, कुछ ऐसे युवा हैं जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, और लगातार युवाओं तक ये जहर जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मात्र किसके लिए? पैसे के लिए, और कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा चिंता का विषय बना है। लेकिन अब पुलिस क्या कुछ इसके ऊपर और ठोस कदम उठाती है? आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ जिला सांबा के अंदर कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत नहीं है, पूरे जम्मू संभाग के अंदर, जिलों के अंदर यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत है, कश्मीर में भी, क्योंकि लगातार तस्करी के मामले वहां पर भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कुछ दिन पहले भी आपको अपडेट किया था कि जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों से जो वो नशे की खेप लाई जाती है, और उसमें सबसे बड़ी नशे की खेप लाई जाती है जो हीरोइन चिट्टा ड्रग्स है। और अगर जम्मू कश्मीर से बाहर कोई खेप जाती है तो वो जो पॉपी स्ट्रॉ जो आप कहते हैं भुक्की की खेप है, ये बाहर जाती है। तो ये जो आप इंटरस्टेट आप ये कह सकते हैं कि नशा तस्करी इस समय की जा रही है, तो इसको रोकने के लिए बड़े कड़े प्रावधान जो वो लाने होंगे पुलिस को, और पुलिस को यहाँ पर एक अहम बैठक करने की जरूरत है अपने तमाम आला अधिकारियों के साथ, कि नशे को लेकर कहा तो जाता है कि हम नशा समाज से खत्म करेंगे, लेकिन हमें नशा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कड़े प्रावधान लाने होंगे, और कानून में अगर देखें तो प्रावधान लाने की जरूरत है, संशोधन करने की जरूरत है। जिस तरह से जिला पुलिस सांबा ने ये पहल की है। महज ये सिर्फ और सिर्फ खबर जिला सांबा के लिए ही नहीं थी, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है, क्योंकि आप देखिए किस तरह से नशे को मद्देनजर रखते हुए यहाँ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने जिला सांबा के अंदर अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हर एक जिले के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर में काम करने की जरूरत है, क्योंकि युवाओं को नशे की चपेट में आप देखिए किस तरह से देखा जा रहा है। पुलिस उस पर कार्रवाई अगर करती है तो जाहिर तौर पर रोक लग सकती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नशा जो है वह धड़ल्ले से बिक रहा है, जहां सतर्कता बरतने की जरूरत है, और न पुलिस के नाक तले ये पूरा काम होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से आम लोगों का आरोप है, जिस पर अब पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलेंगे, और रामबन से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से खबर जो है वो मूलभूत सुविधाओं के हवाले से देखने को मिल रही है। आप देखिए रामबन के गांधरी ब्लॉक में लोगों की मुश्किलें अब किस तरह से कम होती हुई नजर आ रही हैं। साफ मौसम में भी भूस्खलन से
आवाजाही का रास्ता बंद हो गया है और इस साल 3 बार ध्वस्त हो चुका है ये गांधरी, बाटली और कंगा घांधरी मार्ग। और यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जहां पर सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया है कि दूर दराज के लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से सुविधाएं जो है वो फराहम कराई गई हैं। लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि जिस तरह से रामबन जिले के अंदर से ये खबर उठ रही है कि कैसे यहाँ लोगों को अब आवाजाही के लिए दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। गांधी ब्लॉक है जहां पर लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। साफ मौसम है लेकिन उसमें भी भूस्खलन की वजह से आवाजाही बंद कर दी गई है। इस साल 3 बार ये रास्ता ध्वस्त हो चुका है और ध्वस्त होने की वजह से इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब आम जनता का आरोप है कि सरकार जिस तरह से दावा पेश करती है तो आम जनता को उसी तरह की सुविधाएं भी फराहम होनी चाहिए। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इलाका यहाँ पर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आंसू बहा रहा है। और गांधरी ब्लॉक है जहां पर लोगों की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और गांधरी, बाटली और कंगा घांधरी मार्ग है जहां पर लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, ये बताइए, जिस तरह से सरकार की तरफ से दावा पेश किया जाता है कि सड़कों का रखरखाव यहाँ पर हो रहा है और साथ ही साथ जो दूर दराज का इलाका है उसे शहरों के साथ जोड़ने के लिए यानी कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सड़क है जो विजुअल्स में अभी हम देख रहे हैं ये कंगा गांधरी रोड है। यहाँ गांधी और बाटली के बीच एक बड़ा हिस्सा इस सड़क का धंस जाने की वजह से लोग कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन से जो ब्लॉक गांधरी की कुछ पंचायत है वो डिस्कनेक्टेड है रामबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। लेकिन जहां हम देखें, क्योंकि ये साल में तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ, पहले हमने देखा फरवरी मार्च में इस तरह से हुआ, फिर जून जुलाई का महीना है और अब सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि गांधरी के लोगों के सामने काफी चैलेंजेस है। लेकिन जहां हम सरकार की बात करें, सरकार बराबर इसका ख्याल रख रही है, पैसा भी वागुजार किया जाता है, टेंडर सिस्टम भी हुआ, उसके बाद टेंडर अलॉटमेंट्स भी हुई। लेकिन जब हम देखें कि यहाँ पर नाराज ऊपर वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पे रोड का एरिया जो है सिंक होता है। अगर एक बार रोड को रेस्टोर किया तो दोबारा से रोड का पार्ट सिंक हो गया, दोबारा से फिर रेस्टोर किया गया तो फिर से रोड सिंक हो गया। अब अगर जो टेंडरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, अलॉटमेंट जैसे हुई, वहां पे जब रोड को रेस्टोर करने का काम शुरू हुआ तो दोबारा से वहां पे खुशगवार मौसम में भी पत्थर और पसिया गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज कह रहे हैं कि इस वक्त ब्लॉक गांधरी की जो 3 पंचायत है जिसमें बटनी, गांधरी और कब्बी शामिल है, वो डिस्कनेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सामने, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। परेशानी वहां के लोगों के सामने काफी ज्यादा है, चाहे लेकिन नदीम, अभी तो बैक टू विलेज 4 यहाँ पर चरण जो है वो चल रहा है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, कई आला अधिकारी लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। क्या उनसे अपनी बात सामने रखने की कोशिश नहीं की गई और उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया कि कब तक काम होगा? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि बैक टू विलेज की बात करें या फिर दीकर अगर हम वहां के प्रोमिनेंट सिटीजन्स की बात करें, जो वहां के जो जिम्मेवार लोग हैं, उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि 1 साल में रोड 3 बार सिंक हो और लगभग 4 महीने तक ये रोड आज तक बंद रही है इस साल में, जबकि अभी तक सिर्फ 10 माह गुजरे हैं। तो ये चीज वो कह रहे हैं कि अब इसका अल्टरनेट कोई रास्ता बनाया जाए। अगर आप इसको ही दोबारा से रेस्टोर करेंगे तो पिछली बार भी हमने इस पे 15 लाख रुपए सर्व किया लेकिन वो भी बह गया, अब दोबारा आप इस पे पैसा सर्व करेंगे तो वो भी बह जाएगा। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप इसका कोई अल्टरनेट बनाए और अल्टरनेट से ये होगा कि दोबारा हम उम्मीद करेंगे कि हमारी रोड जो है कायम और दायम रहे। अगर इसी को रेस्टोर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, लेकिन नदीम, एक और सवाल यहाँ पर यह है कि जब भी कोई भी कंपनी या फिर सरकार कोई भी काम शुरू करती है, चाहे वो रोड का हो, बिल्डिंग का हो, तो वहां पर सैंपल्स उठाए जाते हैं। क्या यहाँ पर कोई सैंपल नहीं उठाया गया कि वहां पर जमीन किस तरह से है, रोड टिक भी पाएगी कि नहीं टिक पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं तो आशा, क्योंकि पीएमजीएसवाई की रोड में हम देखते हैं कि सॉइल टेस्ट वगैरह होता है, लेकिन कंगा जो गांधरी रोड है इसको देखें हम तो लगभग ये 30 साल पुरानी रोड है, जबकि आज तक ये रोड सिंक हुई नहीं थी। लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर जब इस बार ये रोड सिंक होने लगी तो उसके बाद क्योंकि लोगों का प्रेशर था एडमिनिस्ट्रेशन पे कि आप इस रोड को रेस्टोर कीजिएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना फर्ज निभाते हुए इस रोड को रेस्टोर एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार भी वहां पर मशीनरीज पहुंची है रोड को रेस्टोर करने में। लेकिन परेशानी का बाइस यह है कि वहां पे हम देख रहे हैं कि रोड का कुछ पार्ट ही सिंक हो रहा है। अगर लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन होता तो उससे निपटा जा सकता था, लेकिन जब आपकी रोड बह रही है, ये आपकी रोड धंस रही है, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता सिवाय मुतबादिल के। और अब वहां के लोग यहाँ के अल्टरनेट रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इस रोड को रेस्टोर करने से वो लोग कह रहे हैं कि हमें फायदा नहीं होने वाला है ज्यादा देर के लिए। और जो वैकल्पिक मार्ग बनाने की बात कही जा रही है उस पर क्या कहना है?
देखिए आशा, इस पर तो अभी इंतजामिया के लोग देखेंगे, बात करेंगे कि क्या मुतबादिल पे हमें खर्चा कितना आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास रेवेन्यू इतना अवेलेबल है या नहीं। अगर रेवेन्यू अवेलेबल, क्योंकि 5 लाख रुपए टेंडर हुआ है इस रोड को रेस्टोर करने के लिए, लेकिन जब आप अल्टरनेट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपको ज्यादा पैसा दरकार होगा। तो जब तक ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा नहीं इंतजामिया के पास, तो तब तक उसी रोड को रेस्टोर करने की इंतजामिया के ऑफिसरान की तरफ से भी कोशिश की जाएगी। जी आशा। चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से रोड कनेक्टिविटी करने की बात कही गई थी, लेकिन बार बार रास्ता जो है वो सिंक हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और लोगों की यहां पर मांग है कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाना चाहिए और जल्द बनाया जाना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत जम्मू में वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत उत्तरी क्षेत्र के ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैलाश राठौर ने करवाई है। इस दौड़ में पावर ग्रिड के कर्मचारियों ने भाग लेकर लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक किया। मना रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स पावर ग्रिड कर रहा है। आज वॉकथॉन का एक प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम लोग आम जनता को कोशिश करेंगे कि एक संदेश भेजें कि वो इस देश से करप्शन को फिनिश करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए सरकार का सहयोग करें और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज का सहयोग करें, जिससे कि देश हमारा करप्शन फ्री हो और देश की प्रगति में जो एक वादा है, करप्शन अपने आप में एक वादा है प्रगति में, वो हम इरेडिकेट कर पाएँ, ख़त्म कर पाएँ। म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा द्वारा विकलांग छात्र ट्रस्ट अखनूर के सहयोग से हाल ही में आंखों की जांच का मुफ्त शिविर यहां पर लगाया गया, जिसमें कुछ मरीजों की आंखों के ऑपरेशन करवाए गए और उन्हें ऑपरेशन करवाने की यहां सलाह सबसे पहले दी गई है। उसके बाद अगर उनका यहां मन बनता है तो ऑपरेशन जो है वो होंगे। म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा द्वारा विकलांग जो छात्र हैं वहां पर ट्रस्ट अखनूर द्वारा इन मरीजों का ऑपरेशन करवाया गया और इन मरीजों को पूर्व मंत्री व भाजपा उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने अपने खर्च पर इन मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। आज पूर्व मंत्री ने इन मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। विकलांग छात्रा ट्रस्ट की तरफ से एक आई कैंप लगाया गया था, जिसमें 30 लोगों की आंखों के ऑपरेशन जो है वो मेडिकल कॉलेज में करने थे, जो उस कैंप में एडमिट हुए थे। तो उन 30 लोगों को मेडिकल कॉलेज तक ले जाना, वहां से वापस लाना, ये माननीय पूर्व चौधरी श्यामलाल जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने अपना जिम्मा उठाया था कि जितना भी इनका खर्चा आएगा वहाँ मेडिकल कॉलेज तक भेजने का वो चौधरी श्यामलाल जी इनका खर्चा करेंगे। तो हमने गाड़ी वाले से बात की, इन्होंने 10,000 रुपया हमसे मांगा कि 4 दिन हम इनको वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ से वापस लाएंगे और इनकी आंखों का पूरा वहाँ फ्री जो है कैंप में इलाज होगा। तो आज ये अंतिम दिन है हमारा। 4 दिन गाड़ी रोज इन पेशेंट को लेकर मेडिकल कॉलेज में जाती थी और वहाँ पर इनकी आंखों का ऑपरेशन फ्री करवाया है। तो आज ये अंतिम दिन था। आज चौधरी साहब यहाँ पर जितने भी पेशेंट जिनको आंखें बनवा के आए हैं, ऑपरेशन करवा के आए हैं, उनसे भी मिले हैं, उनका हालचाल भी जाना है। तो सड़क की खस्ता हालत को लेकर बाड़ी ब्राह्मणा में मीन चाड़का के निवासी सरकार के साथ काफी खफा नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले 10 वर्षों से वो सड़क की मरम्मत को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। इन लोगों के मुताबिक बैक टू विलेज के पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक वो लगातार सरकार से नियुक्त किए गए यहाँ अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया गया। परेशानी है कि रोड दी हाए कर दी। अज बैक टू विलेज प्रोग्राम 4 का भी चला दा ते साड़ी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ इत्थे आंदे ते किताबें खाली नोट होंदा, लिखदे ते चली जंदे ते साड़ा कोई मसला हल नहीं होआ। सा रोड दी तुसें पहले भी असें 2-3 बारी पहले भी आंदा, तुसें साड़ी कोई सुनवाई नहीं है। अज भी आए थे ते छड़े आंदे दिक्खिए चली जंदे। कोई रोड दी साड़ी इन्नी बुरी हालत है। उंदे कन्नै इ'यै गल्लबात होई कि साड़ा रोड बनाओ तुस, तो आखा ते बनी जा, कुछ दिनें तक कम्म लग्गी जा, ते छड़े इन्नी गल्ल बोलदे ते चली जंदे ते कुछ भी नहीं। कल डीसी मैम भी आए दे हे, पर उ'नें भी इद्धरें नहीं, ओह् दूई साइड दा चली, इद्धरें कोई निकलेआ गै नहीं, रोड दिक्खेआ गै नहीं उ'नें।
परेशानी ये है कि सर कोई 15-20 साल हुई है इस रोड ही ये हालत है, बुरी हालत है, बस पैदल भी नहीं चली सकते इस रोड के उपर। और पहले तो फिर थोड़ा रा पैदल चल लेंदे, पिछे PHE वाले पाइपा जड़ियाँ दबियाँ ते उन्हें सारा पुट्टी पट्टियै JCB लाइयै पुट्टियै ते रोड साढ़े आस्ता खड्ड बनाई ओड़ी। हूँ केह् आखदे उसी, साढ़े चलना मुश्किल है। सप्प इन्ने ज़्यादा इस बार बरसाती दा मतलब कि बाई चांस कुसै बाइट नहीं होया, अदरवाइज ते मतलब कि इन्ने क्लोज एनकाउंटर होए एह्दे कन्नै स्नेक कन्नै। और ओह्दे बाद बिच हूँ इल्लै डेंगू दी बमारी है चला दी, तुस दिक्खा दे इत्थै आसा पासा पानी, कोई नाली नहीं इत्थै। ओह्दे बाद बिच इन्ना पानी है, डेंगू मच्छर सारा इत्थै गै एह्दे कन्नै गै पैदा होआ दा, इन्नी बीमारी है। और ओह्दे बाद बिच सर एह् ग्रां जेह्ड़ा है 4-5 ग्राएं कनैक्टिविटी दिंदा है, और एह्दी कनैक्टिविटी सारी जेह्ड़ी है ओह् बंद होई गेदी एह्दी वजह कन्नै। सर परेशानी लास्ट 10 साल दा इत्थै ना ब्लैक टॉपिंग हुई है, ना ड्रेनेज सिस्टम दा प्रॉपर है। तो मैं चाहना कि जल्दी जल्दी साड़ी समस्या हल कीता जाए। लोग बड़े परेशान ने, अस बयान नहीं करी सकने, शब्दें अस बयान नहीं करी सकने, तुस आपूं कैमरे कन्नै थोड़ा दस्सें और जल्दी जल्दी साड़ी समस्या हल हो। केह् परेशानी केह् आया करदी है? परेशानी सर बयान करने की जरूरत नहीं है, तुसें कैमरे थोड़ा दिक्खेआ होना, रोड पूरा खराब है, ड्रेनेज सिस्टम साढ़ा जीरो है, एप्लीकेशनां भी दित्तियां पर हाले तक कोई नहीं होया, समस्या दा हल नहीं होया। अस चाहने थुआढ़े चैनल के माध्यम कन्नै साड़ी समस्या जल्दी जल्दी हल किया जाए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।